Today I am going to discuss about glycogenolysis. Now it is the glycogen and lysis means breakdown. So the glycogenolysis is breakdown of glycogen. Now अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कैसे होता है और कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. सो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है इसमें चेन है और ब्रांचेस हैं. तो ये जो चेन है ग्लाइकोजन की, इसके ब्रेकडाउन के लिए डिफरेंट एंजाइम यूज होता है और जो यहाँ पे ब्रांचिंग में इसका बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एंजाइम यूज होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो चेन में ग्लूकोज प्रेजेंट है ग्लाइकोजन में, पहले इनका ब्रेकडाउन किसकी वजह से होता है. तो जो चेन में ग्लूकोज प्रेजेंट है इनको ब्रेकडाउन करता है एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. नाउ जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये चेन में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है इनकी क्लीवेज करेगा. सेकंड, ये दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग एंड. तो सबसे पहले जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये नॉन रिड्यूसिंग एंड से ग्लूकोज को रिमूव करना स्टार्ट करेगा. उसके बाद जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैक करेगा. इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बाहर वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है सबसे पहले ये इस पे अटैक करेगा. तो जब ये ग्लूकोज रिमूव हो जाएगा उसके बाद ये जो है ये एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है फिर ये इसको रिमूव करेगा. जब ये भी रिमूव हो जाएगा उसके बाद दिस इज एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ये इसको रिमूव करेगा. मींस जो टर्मिनल ग्लूकोज हैं वो भी नॉन रिड्यूसिंग एंड वाले, इनको ये सबसे पहले रिमूव करता है. So this is all about the main features of glycogen phosphorylase. Now अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये कैसे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है. नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज. अब जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये ग्लाइकोजन से जो टर्मिनल ग्लूकोज होते हैं चेन में इनको रिमूव करता है. इसका मतलब है कि जो ये वाले ग्लूकोज हैं इसको रिमूव करता है. और सेकेंडली जब ये ग्लूकोज रिमूव होता है तो ये ग्लूकोज एज अ अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इसकी फॉर्म में ये रिमूव होता है. सो जो एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है जब ये ग्लूकोज को रिमूव करेगा डिफरेंट ग्लूकोज रेसिड्यूज को, तो जो ग्लूकोज हैं ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में रिमूव होते हैं. अभी हम इस एंजाइम का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो ग्लूकोज रिमूव हो रहे हैं ये ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं रिमूव हो रहे, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में क्यों रिमूव हो रहे हैं. तो सबसे पहले जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है इट इज अ डाइमर. डाइमर का क्या मतलब है कि इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं. अब जो ये दोनों सब यूनिट्स हैं दे आर आइडेंटिकल, मींस एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं. और जो एक सब यूनिट है इसमें 842 रेजिड्यूज होते हैं. नाउ जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है इसकी स्ट्रक्चर में एक कोएंजाइम प्रेजेंट होता है एंड द कोएंजाइम इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. नाउ ये जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के एक लाइसिन रेसिड्यू के साथ अटैच्ड होता है और उस लाइसिन के साथ अटैच होता है जो कि 680 पोजीशन पे होता है. तो इसका मतलब है कि जो 680 पोजीशन पे लाइसिन रेसिड्यू है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के, इसके साथ एक पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट अटैच्ड होता है. अब ये जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है इसका क्या काम है, तो सबसे पहले इससे ये चीज क्लियर होगी कि जब यहाँ पे ग्लूकोज रिमूव होते हैं तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में क्यों रिमूव होते हैं. सबसे पहले हम ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे. दिस इज अ ग्लूकोज. उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस तरीके का होता है. मींस जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. सिमिलरली जो ग्लाइकोजन की चेन है इसमें और भी बहुत सारे ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसके बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. नाउ दिस इज द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज और इसके साथ एक कोएंजाइम है व्हिच इज द पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है. तो ये क्या करेगा, जब ये एंजाइम के साथ एक्ट करेगा यहाँ पे तो ये जो ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसकी प्रोटोनेशन करेगा. लेकिन यहाँ पे जो प्रोटोनेशन है ये किसके साथ होगी, प्रोटोनेशन यहाँ पे इसके पास फॉस्फेट है तो ये वाला जो फॉस्फेट है ये यहाँ पे ऐड करेगा इसको. तो इससे क्या बनेगा, सो ये इसका फ्री ऑक्सीजन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, इसके साथ ये फॉस्फेट को ऐड कर देगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट.
तो इसका मतलब है कि जितने भी ग्लूकोज को रिमूव करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में ही रिमूव करेगा। जब ये ग्लूकोज रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, सो आफ्टर दैट दिस इज द नेक्स्ट ग्लूकोज व्हिच इज प्रेजेंट एट नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो अब ये एक टर्मिनल ग्लूकोज है। तो जो एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, अब ये इस बॉन्ड को, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर से क्या होगा, यहाँ पे इसके पास पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है, तो ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, इसकी प्रोटोनेशन करेगी। लेकिन प्रोटोनेशन किसके साथ करेगी, इसके पास क्या है, फॉस्फेट है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा ग्लूकोज रिमूव होगा ये भी किसकी फॉर्म में होगा, यहाँ पे इसके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ये एक फॉस्फेट को ऐड करेगी। सो दैट्स वाई जितने भी ग्लूकोज रिमूव होते हैं ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में रिमूव होते हैं। So this is the glycogen and these are different glucose residues present in glycogen. ये glycogen की चेन है और ये ब्रांच है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये वाले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को क्लीव करेगा और इससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होते हैं। नाउ अब ये जो एंजाइम है ये सभी ग्लूकोज को रिमूव करेगा, लेकिन जो लास्ट वाले 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं या फिर ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं इनको ये रिमूव नहीं करेगा। अब ये 4 ग्लूकोज कौन से हैं, जिनके बाद में की ब्रांच स्टार्ट होती है, तो ब्रांच के पहले जो 4 ग्लूकोज हैं इनको ये रिमूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि चेन को भी रिमूव करेगा लेकिन पूरी चेन को भी ये रिमूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है और जो ब्रांच है इसके लिए एक डिफरेंट एंजाइम यूज होता है and the name of that enzyme is debranching enzyme। जैसे हमने ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में पढ़ा था कि वहां पे चेन की सिंथेसिस डिफरेंट एंजाइम से होती है और जो यहाँ पे ब्रांच है इसकी सिंथेसिस डिफरेंट एंजाइम से होती है। सिमिलरली जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो चेन की ब्रेकडाउन डिफरेंट एंजाइम से होगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो चेन में भी एंड वाले 4 ग्लूकोज हैं ये चेन वाला एंजाइम रिमूव नहीं कर सकता और इसके लिए डिफरेंट एंजाइम चाहिए और सिमिलर एंजाइम ही यूज होता है ये जो एंड वाला ब्रांच है इसको रिमूव करने के लिए। सो जो एंजाइम ब्रांच को रिमूव करता है इट इज कॉल्ड द डीब्रांचिंग एंजाइम। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डीब्रांचिंग एंजाइम एंड द डीब्रांचिंग एंजाइम इज अल्फा 14 टू अल्फा 14 ग्लूकन ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। फर्स्ट इज द ट्रांसफेरेज एक्टिविटी एंड सेकेंड एक्टिविटी इज अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। जो फर्स्ट एक्टिविटी है विच इज द ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। नाउ दीज आर द 4 टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यूज और ये वो ग्लूकोज रेसिड्यूज हैं जो कि एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने रिमूव नहीं किए। तो अब ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो इनके बीच में बॉन्ड है और एक जो ब्रांच वाला बॉन्ड है इनको ब्रेक करेगा एंजाइम अल्फा 14 टू अल्फा 14 ग्लूकन ट्रांसफेरेज। नाउ जो डीब्रांचिंग एंजाइम है इसमें फर्स्ट एक्टिविटी इज ट्रांसफेरेज एक्टिविटी। तो जो ट्रांसफेरेज एक्टिविटी है इसके साथ ये ट्रांसफर करेगा, किसको ट्रांसफर करेगा, जो ये 3 रेसिड्यूज हैं ग्लूकोज के, और कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, दूसरी ब्रांच में, मींस यहाँ पे इस ब्रांच में इसको ट्रांसफर करेगा। तो जब ये तीनों शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी ब्रांच पे तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। अब जो पहली ब्रांच थी इसमें एक ग्लूकोज बचा और उसमें कौन सा बॉन्ड है, जो कि ब्रांच वाला बॉन्ड है। नाउ अब ये जो ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट है इसको रिमूव करेगा डीब्रांचिंग एंजाइम विद द हेल्प ऑफ इट्स अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी से ये जो ग्लूकोज है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये ग्लूकोज की फॉर्म में ही रिमूव होएगा rather than the glucose 1 phosphate। तो इसका क्या मतलब है कि जब अल्फा 14 ग्लूकन ट्रांसफेरेज जब ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करता है एट द ब्रांच साइड, तो जो ग्लूकोज रिमूव होता है ये ग्लूकोज की फॉर्म में ही रिमूव होता है और ये हमारे पास ग्लाइकोजन की चेन बची, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। तो जो चेन में ग्लूकोज हैं और जो इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं इनको कौन क्लीव करता है, ये सिमिलरली जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है उसकी हेल्प से रिमूव होंगे। तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ये सभी ग्लूकोज को यहाँ से रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। नाउ तो इसका मतलब है कि जब ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है
तो जो 92% ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये रिमूव होते हैं ग्लाइकोजन से इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और जो रिमेनिंग 8% ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये ब्रांच साइड पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये रिमूव होते हैं एज अ ग्लूकोज. So this is all about the glycogenolysis. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.